फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 15 एंड 16 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर है कि द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए हैज ऑफिशियली इश्यूड द एरोड्रोम लाइसेंस फॉर द अयोध्या एयरपोर्ट। तो अयोध्या एयरपोर्ट के लिए एरोड्रोम लाइसेंस इशू किया गया है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो अयोध्या एयरपोर्ट जो कि डेवलप हो रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया एक कंट्रोलर होता है एयरपोर्ट्स जो कि जिसके अंडर 137 एयरपोर्ट्स है एंड उनमें से 23 इंटरनेशनल है, 81 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, 23 डोमेस्टिक सिविल एनक्लेव्स है एंड 10 कस्टम एयरपोर्ट्स है। तो ये जो अयोध्या एयरपोर्ट हो रहा है उसका कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 350 करोड़ रुपीज़ एंड लाइसेंस जो उसको मिला है इन पब्लिक यूज़ कैटेगरी में मिला है एंड इसका रनवे 2200 मीटर लॉन्ग होगा। नेक्स्ट आता है कि इंडियन रेस्लर Antim Panghal has been named the Rising Star of the Year among women by the United World Wrestling, the sports global governing body। तो स्पोर्ट्स ग्लोबल गवर्निंग बॉडी जिसका नाम है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और UWW, उन्होंने इंडियन रेसलर अंतिम पंघल को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर एमंग वोमेन के हिसाब से नेम्ड आउट किए हैं। तो अंतिम पंघल जो कि हिस्ट्री क्रिएट किए हैं बाय विनिंग द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया in the World Cup Under-20s Wrestling Championship in August 2022 and in 2023 also she has retained the medal। नेक्स्ट आता है कि पुणे सिक्योर्स ए प्लेस इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होस्टिंग द लार्जेस्ट कोलाबरेटिव रीडिंग इवेंट इन्वॉल्विंग 3066 पार्टिसिपेंट्स, सरपासिंग चाइनाज प्रीवियस रिकॉर्ड एंड मेकिंग हिस्ट्री। तो चाइना का जो प्रीवियस रिकॉर्ड था लार्जेस्ट कोलाबोरेशन रीडिंग इवेंट के लिए उसको ब्रेक करके पुणे इंडिया में इस रिकॉर्ड अभी हुआ है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम लिखा गया है एंड जिसमें कि 3066 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट किए थे एंड जो कि हुआ था SP कॉलेज ग्राउंड तिलक रोड एंड गैदरिंग ऑफ 3066 पार्टिसिपेंट्स एंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस एनग्रोस्ड इन सिंक्रोनाइज्ड रीडिंग ऑफ निशगच्छ नास कुरुनाका, मतलब डू नॉट डिस्ट्रॉय नेचर। तो ये जो रीडिंग हुआ था 4 मिनट्स का रीडिंग हुआ था। तो नेक्स्ट आता है कि रक्षा राज्य मंत्री फ्लैग्स इन मिशन अंटार्कटिका बाय हिमालयन माउंटेनियरिंग टीम इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। तो हिमालयन माउंटेनियरिंग टीम इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के द्वारा मिशन अंटार्कटिका फ्लैग ऑफ हुआ है जो कि रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने किए हैं न्यू दिल्ली में। तो टीम एंटर्स एशियाज बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर होस्टिंग 7500 स्क्वायर फुट एंड 75 kg नेशनल फ्लैग atop mountain Renok in Sikkim, Himalaya at the altitude of 16,500 feet। तो 16,500 फीट में इस टीम ने जो कि हिमालयन माउंटेनियरिंग टीम इंस्टीट्यूट का जो मिशन अंटार्कटिका है उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया है, एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनके नाम एंटर किए हैं जो कि 7,500 स्क्वायर फीट का फ्लैग होस्ट किए हैं जिसका वेट था 75 kg एंड जो कि 16,500 फीट ऊंचाई में जो माउंटेन है टॉप माउंटेन रेनोक है सिक्किम हिमालयस में, वहाँ पे उन्होंने फ्लैग को होस्ट किया है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये बिगेस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग होस्टेड है एट ए टॉप ऑफ माउंटेन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये दोनों बुक में इसका नाम इंडिया का बिगेस्ट नेशनल फ्लैग होस्टिंग के लिए उनका नाम रखा गया है। तो द टीम डिस्प्लेड द ट्राई कलर ओवर माउंटेन विंसन पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ पोल। साउथ पोल का हाईएस्ट पीक जो विंसन पीक है वहाँ पे उन्होंने ट्राई कलर शो अप किए हैं। नेक्स्ट आता है लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट एशियन मेन इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में दोनों इंडियन जो कि लिएंडर पेस है एंड विजय अमृतराज है, उन दोनों को फर्स्ट एशियन मैन के हिसाब से इस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में उनका नाम एंटर हुआ है।
तो लिएंडर पेस एन 18 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन इन डबल्स, जो कि डबल्स में 18 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन हुए हैं। एंड उनका नाम जो उसमें इस इंस्टीट्यूट में रखा गया है, एक प्लेयर कैटेगरी में रखा गया है। एंड विजय अमृतराज का नाम, ही इज हॉनर्ड विद द कंट्रीब्यूटर कैटेगरी। इनका नाम प्लेयर कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन विजय अमृतराज का नाम कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में रखा गया है, विच इज इवेल्युएटेड इन एवरी 2 ईयर्स। एवरी 2 ईयर में ये होता है। तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, जो कि एक यहाँ पे जो उनका नाम लिखा गया, तो ये एक लैंडमार्क है, अचीवमेंट, एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, जो कि इंडिया को 28th नेशन के हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, disarmament and development 2023 has been jointly awarded to Daniel Barenboim and Ali Abu Ard। तो डैनियल बारनबोइम एंड अली अबू अर्ड दोनों को द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस में प्राइज आउट किया गया है। तो क्यों उन्हें प्राइज आउट किया गया है? फॉर देयर एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर द यूथ एंड पीपल ऑफ इजराइल एंड अरब वर्ल्ड फॉर ए नॉन वायलेंट रिजोल्यूशन ऑफ द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। तो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इन दोनों ने जो योगदान किए हैं, जो पैलेस्टाइन यूथ एंड पीपल्स ऑफ इजराइल एंड अरब को टुगेदर करने के लिए ब्रिंग टुगेदर किए हैं इन लोगों ने, इसीलिए उनको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस दिया गया है। तो ये जो डैनियल बारनबोइम है, वो रिनोन्ड क्लासिकल पियानिस्ट एंड कंडक्टर है, एंड अली अबू और जो पैलेस्टाइन पीस एक्टिविस्ट है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14th of December एवरी ईयर। तो एवरी ईयर 14th दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि सर्व करता है एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से टू हाईलाइट इंडिया अचीवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी में इंडिया का जो अचीवमेंट्स है उसे ये हाईलाइट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्र हैज टॉप्ड द कंट्री एज FDI रिसिपेंट रिसेंटली। तो FDI रिसिपेंट के जो लिस्ट है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो लिस्ट है, उसमें से महाराष्ट्र ने टॉप किए हैं और महाराष्ट्र का नाम टॉप में है, जो कि अट्रैक्टेड ₹28,868 करोड़ इन लास्ट 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ में महाराष्ट्र ने अट्रैक्ट किया है 28.868 करोड़ रुपीज़, जो कि डिक्लेयर्ड बाय महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उदय सामंत ने उसे डिक्लेयर किया है। एंड महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे तो ये इसका कैपिटल है मुंबई एंड CM है एकनाथ शिंदे। एंड मुंबई को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल, कॉमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट आता है शुभमन गिल इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर इन द लिस्ट ऑफ गूगल्स टॉप ट्रेंडिंग एथलीट इन 2023 इन इंडिया। तो इंडिया में जो सर्च किया जाता है गूगल में, तो पहला क्रिकेटर का नाम है शुभमन गिल। एंड इनका नाम ग्लोबली कहाँ पे आता है? शुभमन गिल का नाम ग्लोबली 9th रैंक में आता है, एंड सचिन रविंद्र का नाम 8th रैंक में आता है, एंड रैंक 1 में आता है दमाम हमलिन, जो कि अमेरिकन फुटबॉलर है। नेक्स्ट आता है द CM ऑफ पंजाब स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द स्कीम फॉर डोर स्टेप सर्विस। पंजाब का CM जो है भगवत सिंह मान, उन्होंने एक डोर स्टेप सर्विस लॉन्च किए हैं और डोर स्टेप सर्विस स्कीम लॉन्च किए हैं पंजाब में। तो इस स्कीम का नाम है भगवत मन सरकार तुहाड़े द्वार। तो इस सर्विस स्कीम के हिसाब से एवरी पर्सन्स डोर स्टेप में 43 से सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, जिनमें से बर्थ सर्टिफिकेट, NIC, डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एफिडेविट, अटेस्टेशन, इंस्पेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इसी तरह से 43 सर्विसेज डोर स्टेप में प्रोवाइड किया जाएगा। और एंड ये जो स्कीम लॉन्च हुआ है उसको CM ऑफ पंजाब भगवत सिंह मान ने दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के साथ लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट आता है कि तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट has started free bus services for women and transgenders। तो ट्रांसजेंडर एंड वोमेन के लिए तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने
एक फ्री बस सर्विस लॉन्च किए हैं जिसका नाम है महालक्ष्मी स्कीम बाय कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड इसमें ऑल एज ग्रुप के लिए ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि मालदीव्स विल एंड द हाइड्रोग्राफिक सर्वे एजेंट विद इंडिया। तो मालदीव्स का इंडिया के साथ एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट हुआ था जो कि 2019 में साइन हुआ था एट द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इब्राहिम सोलिह के टाइम पे 2009 में ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये एक सर्वे है जो कि carried out होता है सीप by the use of सीप and by using sonar to understand features of water body। वाटर बॉडी के फीचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सीप में सोनार यूज़ करके इसे किया जाता था। लेकिन अभी जो न्यू गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स जो कि मोहम्मद मुइज़ू है, उन्होंने इस एग्रीमेंट को अभी एंड किए हैं। तो अभी ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट हुआ था और हाइड्रोग्राफिक सर्वे हुआ था मालदीव्स एंड इंडिया के बीच में, ये अभी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि पवन कुमार शाइन इज अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का पहला इलेक्टोरल ऑफिसर थे श्रीमती पद्मिनी सिंघल, अभी पवन कुमार साइन ने अपॉइंटेड हुए हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के हिसाब से। नेक्स्ट आता है इन केरला द इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकुडा हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो केरला में इंडिया का पहला नहीं सबसे फास्ट और स्पीड सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बाराकुडा, जो कि एक फीस के नाम के हिसाब से उसको नेम दिया गया है। एंड कहाँ पे हुआ है? द यार्ड ऑफ नवल सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट इन आलापुझा। नेक्स्ट आता है बीसीसीआई हैज़ डिसाइडेड टू रिटायर द जर्सी ऑफ MS धोनी। तो MS धोनी का जो जर्सी है उसका नंबर 7, उसको रिटायर करने के लिए बीसीसीआई ने डिसाइड किया है। एंड MS धोनी होंगे द सेकेंड इंडियन क्रिकेटर जिनके जर्सी अभी रिटायर हो रहा है। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर जिनके जर्सी का नंबर है 10 एंड उसको ऑलरेडी रिटायर किया जा चुका है। नेक्स्ट आता है पुणे हैज़ बीन अचीव्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी। लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी के हिसाब से पुणे क्या किया है, रिकॉर्ड किया है, जो कि पहला रिकॉर्ड था चाइना का, उसको ब्रेक करके पुणे ने अभी रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड विल बी कंस्ट्रक्टेड इन लद्दाख। लद्दाख में वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो कि इन न्योमो एक जगह है लद्दाख का न्योमो, जो कि 46 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LAC से, जो कि इंडिया एंड चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ से 46 किलोमीटर के दूर में न्योमो लद्दाख में वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि रिजुल माइनी रिसेंटली ओन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया USA 2023। मिस इंडिया USA 2023 टाइटल अभी रिजुल माइनी ने ओन किए हैं, जो कि इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट है फ्रॉम मिशिगन एंड वो 24 ईयर्स ओल्ड है। तो फ्रेंड्स इसी का साथ ये सेशन ख़त्म होता है। आप यहाँ से नोट बना सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरी चैनल द NCERT क्वीन को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।